जोहार झारखंड वासियों, झारखंड सर्कल में आपका स्वागत है। रोजाना सिर्फ और सिर्फ झारखंड से बड़ी खबरें देखने के लिए झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। भगवान जगन्नाथ गए मौसी बाड़ी। राजधानी रांची में मंगलवार को रथ मेला शुरू हो गया। जगन्नाथपुर में भगवान की रथ यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह था। सुबह से पूरा मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से भरा रहा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शाम को जगन्नाथपुर मंदिर पहुंचे। दोनों ने भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बलभद्र की विधिवत पूजा अर्चना की। झारखंड वासियों की सुख समृद्धि, शांति, खुशहाली तथा प्रगति की प्रार्थना की। राज्य के लोगों को शुभकामनाएं और बधाई दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पारंपरिक वेशभूषा में दिखे। इस मौके पर सांसद संजय सेठ, विधायक नवीन जायसवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय समय अन्य कई लोग मौजूद थे। नए रॉ चीफ रवि सिन्हा का बचपन धनबाद में बीता। झारखंड से है गहरा संबंध। रवि सिन्हा को भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया चीफ नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ कैडेट के आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा ने अपना बचपन धनबाद में बिताया। धनबाद से उनका गहरा नाता है। रॉ चीफ के रूप में उनकी नियुक्ति की खबर मिलते ही धनबाद में खुशी का माहौल है। दरअसल रवि सिन्हा का बचपन धनबाद में ही बीता है। उनके पिता डॉक्टर एनके सिन्हा पीके राय मेमोरियल कॉलेज धनबाद में राजनीतिक विज्ञान के विभागाध्यक्ष थे। 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर की रवि की 10वीं तक की शिक्षा डेनोबिली स्कूल डिगवा डी में हुई। इसके बाद उन्होंने 12वीं की पढ़ाई रांची संत जेवियर तथा डिग्री की पढ़ाई संत स्टीफन कॉलेज दिल्ली से पूरी की। कुल मिलाकर नए रॉ चीफ का झारखंड से गहरा नाता है। 30 फीट गहरे गड्ढे में फंसे 2 मजदूर, 11 घंटे बाद निकाली गई लाश। मनरेगा के तहत कुएं की 4 दीवारी बनाते हुए बड़ा हादसा हुआ। 2 मजदूर 30 फीट गहरे कुएं में दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन 11 घंटे के बाद खत्म हो गया। दोनों मजदूरों की लाश बाहर निकाली गई है। जामताड़ा के महिजाम थाना क्षेत्र के साहरदाल के निकट कोलपाड़ा में मनरेगा के तहत कुएं में काम कर रहे 2 मजदूरों मलबे में दबे थे। घटना मंगलवार सुबह 8:30 बजे की है। घटना के वक्त 3 मजदूर कुएं की 4 दीवारी निर्माण कार्य कर रहे थे। 2 मजदूर कुएं के भीतर 4 दीवारी निर्माण में लगे थे और 1 मजदूर बाहर से मदद कर रहा था। बताया जा रहा है कि काम के दौरान अचानक बाहर की दीवार धंस गई और दोनों मजदूर 30 फीट गहरे कुएं में गिर गए। हजारीबाग के जगन्नाथ धाम मंदिर में रथ यात्रा के दौरान वज्रपात, 2 की मौत। हजारीबाग जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत सिलवास पहाड़ स्थित जगन्नाथ धाम मंदिर में रथ यात्रा के दौरान वज्रपात से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं 1 दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए हैं। सभी घायलों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी ओर केरेडारी के बुंडू में वज्रपात से 10 वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई है। झारखंड में मानसून के प्रवेश के साथ वज्रपात की घटना भी बढ़ने लगी है। स्वर्णरेखा जल विद्युत घोटाले में जेएसईबी के पूर्व अध्यक्ष को राहत नहीं। झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना में 20.87 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी से संबंधित मामले में झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड यानी जेएसईबी के पूर्व अध्यक्ष एसएन वर्मा को राहत नहीं मिल पाई। झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने पूर्व में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी एसएन वर्मा ने सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा उनका डिस्चार्ज पिटीशन खारिज करने के आदेश को चुनौती दी थी। जल विद्युत परियोजना की मरम्मत व रखरखाव में 20.87 करोड़ रुपये की गड़बड़ी मामले की जांच सीबीआई ने की थी। अब झारखंड में ही होगी शराब और स्प्रिट की रासायनिक जांच। शराब व स्प्रिट की रासायनिक जांच अब झारखंड में ही होगी। राज्य में उत्पाद रसायन प्रयोगशाला नहीं होने की वजह से अब तक सभी प्रकार की शराब व स्प्रिट की रासायनिक जांच के लिए सैंपल दूसरे राज्यों के प्रयोगशालाओं में भेजा जाता था। झारखंड की राजधानी रांची के काके रोड स्थित उत्पाद भवन में विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे ने उत्पाद रसायन प्रयोगशाला का विधिवत उद्घाटन किया। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन से मिले पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी और पुत्र। राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी और पुत्र अखिलेश महतो उर्फ राजू महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। इस मुलाकात को लेकर हालांकि ना तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से और ना ही पूर्व शिक्षा मंत्री की पत्नी और पुत्र की ओर से कोई बयान जारी किया गया है।
बावजूद इसके यह कयास लगाए जा रहे हैं कि डुमरी विधानसभा पर होने वाली उपचुनाव में दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी चुनाव लड़ेगी या बेटा अभी तक तय नहीं है। पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन से खाली हुई सीट पर उपचुनाव होना है। डायन बताकर बुजुर्ग महिला का सिर कुचलकर हत्या, 5 साल की पोती है चश्मदीद गवाह। झारखंड में डायन बिसाई के आरोप में हत्या की एक और वारदात सामने आई है। इस बार भी एक वृद्ध महिला अंधविश्वास का शिकार बनी है। मामला चतरा जिले के लावालुंग थाना क्षेत्र अंतर्गत टेवना गांव की है, जहां झाड़ फूक का आरोप लगाकर बुजुर्ग महिला की उसकी 5 वर्षीय पोती के सामने निर्ममता से हत्या कर दी गई। मृत महिला की शिनाख्त तेतरी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि तेतरी गांव में ही झाड़ फूक का काम किया करती थी। आरोपी को शक था कि महिला जादू टोना कर उसे परेशान करती है। झारखंड के विद्यालयों में 26,001 पदों पर शिक्षकों की होगी नियुक्ति। झारखंड में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने और सुधार के प्रति राज्य सरकार गंभीर है। शिक्षा के स्तर में सुधार और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 7 वर्षों के एक बार फिर शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। इसे लेकर कार्मिक विभाग ने जेएसएससी को अधियाचना भेज दी है। अधियाचना में कहा गया है कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य संवर्ग में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। विद्यालयों में कुल 26,001 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि नियुक्ति की कार्रवाई झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति नियमावली के तहत होगी। हेमंत सोरेन के 27 जून के देवघर दौरे को लेकर अधिकारियों ने किया स्थल निरीक्षण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 27 जून को देवघर जिले के सारठ प्रखंड स्थित 524 करोड़ रुपये की लागत वाली सिकटिया मेगा लिफ्ट इरिगेशन योजना का शिलान्यास करेंगे। इसको लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भंजश्री, पुलिस कप्तान सुभाष चंद्र जाट, एसडीओ आशीष अग्रवाल, सारठ विधानसभा क्षेत्र के जेएमएम नेता परिमल सिंह उर्फ भूपेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से हेलीपैड, सभा स्थल व रूट लाइन का निरीक्षण किया। झारखंड के सिमडेगा में जंगली हाथी ने महिला को कुचलकर मार डाला। झारखंड के सिमडेगा में जंगली हाथी ने महिला को कुचलकर मार डाला। मृत महिला की पहचान केलो इस्तिका कुजूर के रूप में की गई है। घटना सिमडेगा जिले के बहरीन बासा पंचायत अंतर्गत टक बहार जर्जरा बांध के समीप की है। ग्रामीणों ने महिला का शव देख पुलिस और वन विभाग को सूचित किया। बताया जा रहा है कि महिला सोमवार को ही डोरी चुनने के लिए जंगल गई थी, लेकिन नहीं लौटी। मंगलवार को जब ग्रामीणों ने महिला का शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। रिम्स में ब्लड जांच के लिए अब नहीं भटकेंगे परिजन, बनेंगे 23 कलेक्शन सेंटर। रिम्स में ब्लड जांच के लिए अब मरीज और परिजनों को विभागों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ब्लड सैंपल लेने और उसे जांच सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रिम्स के पैरामेडिकल कर्मियों की होगी। भर्ती मरीजों को डॉक्टर राउंड देते समय जैसे ही जांच का परामर्श देंगे, पैरामेडिकल कर्मी वहां पहुंचकर ब्लड सैंपल ले लेंगे। सुबह सैंपल लेने के बाद शाम को जांच रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी भी मेडिकल कर्मियों की होगी। इसके लिए अस्पताल परिसर में 23 जगह चिन्हित किए गए हैं। वर्तमान में मरीज और परिजन ब्लड सैंपल लेकर जांच घर का चक्कर लगाते रहते हैं। वहीं ओपीडी परिसर में भी 2 से 3 ब्लड कलेक्शन सेंटर बनाया जाएगा। यहां ओपीडी में डॉक्टर द्वारा जांच का परामर्श देने पर ब्लड सैंपल देने की सुविधा होगी। सैंपल लेने के साथ साथ यहां पर रिपोर्ट भी मुहैया कराई जाएगी। उम्मीद है कि यह सुविधा जुलाई के प्रथम सप्ताह से शुरू हो जाएगी। इसको इसी महीना शुरू करना था, लेकिन पैरामेडिकल स्टूडेंट्स का सत्र खत्म होने के कारण यह शुरू नहीं हो पाया। झारखंड में मानसून ने दी दस्तक। झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद की माने तो अगले 3 से 4 दिन में पूरे झारखंड में मानसून कायम होने की अनुमान है। 21 से 23 जून के बीच पूरे झारखंड में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। गौरतलब है कि इस वर्ष झारखंड में मानसून 1 सप्ताह की देरी से आया है। इसको देखते हुए 3 दिनों के लिए राज्य में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। विक्की ने 4 दिनों में किताब लिखकर बनाया विश्व रिकॉर्ड। झारखंड के बोकारो जिला अंतर्गत फुसरो के सुभाष नगर निवासी 21 वर्ष से लिविंग आइकॉन पॉल उर्फ विक्की कुमार 4 दिनों में किताब लिखकर दुनिया के सबसे तेज पुरुष लेखक बने हैं। वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से उन्हें उनकी किताब द टॉपर ऑफ नेवर वेंट टू कॉलेज के लिए यह वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया है। विक्की का यह तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उनकी पहली किताब थी द टॉपर ऑफ नेवर वेंट टू स्कूल। 10 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग, शादी का दबाव डालने पर मार डाला। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के उलीडीह थाना अंतर्गत संकोसाई रोड नंबर 5 निवासी नागी
लकड़ा की गला रेतकर हत्या करने के आरोपी में प्रेमी दीपक आचार्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूछताछ में दीपक ने बताया कि नागी शादी करने के लिए लगातार दबाव बना रही थी। शादी नहीं करने पर केस करने की धमकी दे रही थी। इसी वजह से उसने नागी की हत्या की योजना बनाई। पुलिस की पूछताछ ने हत्या के आरोपी दीपक ने बताया कि उसने फ़ोन कर शनिवार की रात 2 बजे प्रेमिका नागी को घर पर बुलाया। नागी दीपक के घर पहुंची। दीपक ने पहले उसका गला दबाया और तेज धारदार चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। गला रेतने से मन नहीं भरा तो उसकी पेट पर 5-6 बार चाकू से वार किया। इसके बाद वह वहां से भाग गया। दीपक की निशानदेही पर चाकू, स्कूटी, मोबाइल बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार नागी और दीपक का 10 साल से प्रेम संबंध था। टेक्निकल सेल की मदद से पुलिस को दीपक तक पहुंचने में आसानी हुई। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।